कि यार ये किस किस्म की इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं, ये तो रुकते ही नहीं है। ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूदते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। एकदम से इन्होंने जो क्रिकेट चेंज की तो दूसरी टीम को नहीं समझ आई कि यार अब हम इनके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करें। ये तो हर किसी को मार रहे हैं और यही इन्होंने स्टाइल जो टेस्ट क्रिकेट में रखा, स्टिल अभी भी रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा। इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया भाईजान इंडिया ने, और ऐसा बजाया कि ये उठने के काबिल भी नहीं रहे। इजी विन फॉर इंडिया, 4 विकेटों से जीते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये इस मैच में ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। वाह भाई वाह 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 वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो पूरे भारत को। आज टीम इंडिया ने इंग्लैंड को ओडीआई के पहले मैच में ऐसे हराया, और शुभमन गिल की जो बैटिंग थी आज, उसे देखकर हमें और आपको तो काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन पड़ोसियों के 150 प्लस फेंकने वाले बॉलर्स का तो पेशाब ही निकल गया हो गया भैया। जिस तरह से इंडिया ने टी20 सीरीज में इंग्लैंड को धूल चटाई, उसी तरह इंडिया ने ओडीआई सीरीज का आगाज किया और पहला ही मैच अपने नाम कर लिया। अगर हम 2018 से लेकर अब तक की बात करें तो इंडिया इंग्लैंड से कोई भी सीरीज अभी तक जो है वो नहीं हारा। इंडिया मुसलसल एक सीरीज जो है वो जीतता हुआ आ रहा है। इंडिया ने इंग्लैंड को हर मैच उनके घर में भी हराया और हर सीरीज जो है अपने मुल्क के अंदर। क्या हमारी जिंदगी में सिर्फ जलालत के सिवा कुछ भी नहीं? तो बेटा ये गाना बिल्कुल इन पे सूट होता है ना। तो इंडिया यूजुअली दे रीच टू द फाइनल और द सेमीफाइनल, एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल। भाईजान वो ना स्मोक होती है, तो हम स्मोक में नहीं खेल पाते। मुंह में गल दस, आज केड़ी स्मोक थी? जिस तरह से स्मूथ तरीके से चेज हुआ है तो मैच जिधर जाना था उधर चला गया और इंग्लैंड खड्डे में बढ़ गया। हर्षित राणा जैसे 3 विकेट्स ली, हर्षित राणा दुनिया का वो वाहिद इंडिया का वो वाहिद बॉलर बन गया जिसने टेस्ट के अंदर डेब्यू किया, टेस्ट में 3 विकेटें ले ली भी, ओडीआई के अंदर डेब्यू किया, ओडीआई में भी 3 विकेटें ले ली भाई, टी20 में डेब्यू करवाया था तब भी 3 विकेटें ले गया। तो फ्रेंड्स वेलकम तो ये रिएक्शन। तो दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेटों से मात दी है और पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है कि 248 रन का टारगेट भारत ने सिर्फ 39वें ओवर में ही चेस कर लिया, 38.3 ओवर में 5 ओवर में चेस कर लिया, और अब तक उस जगह पे सबसे बड़ा स्कोर चेस करने में भारत ने महारत हासिल है। और भारत ऐसा पहले भी कर चुका है, जो बड़े बड़े स्कोर हैं अगर एक पार्टनरशिप लगती है तो भारत आसानी से वो रन चेस कर लेता है, चाहे कितना भी बड़ा स्कोर हो। अगर इस विकेट की बात करें तो तकरीबन जो ओपनर थे हमारे, जल्दी आउट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर और शुभम गिल ने एक पारी को लंबा किया और तकरीबन 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप करने के बाद इसको अंजाम दिए तक पहुंचा दिया था। उसके बाद से ये दोनों आउट हो गए। तो पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है इसके लिए कि भारत की जो बैटिंग लाइनअप है, वो अभी नए नए जो प्लेयर आ रहे हैं वो इतने महारत हासिल है कि उनको लंबी इनिंग्स भी खेलने पड़े तो पीछे नहीं हटते हैं। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें, लाइक मुझे बड़ा अफसोस हुआ लिविंगस्टन ने जिस तरीके से शॉट मारा। भाई इतने ओवर पड़े हुए हैं, क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की? क्योंकि वो लिविंगस्टन जो है वो टेस्ट क्रिकेट तो खेलता नहीं, वो T10 की लीग में जाके खेलता है, T20 क्रिकेट उसको खिलाई जाती है, उसके बाद जो है ये वनडे भी। तो भाई अगर इस टाइप का प्लेयर आप ओडीआई क्रिकेट खिलाएंगे तो उसको थोड़ी फिक्र होगी पीछे 20 ओवर बाकी हैं या 22 ओवर बाकी हैं, वो तो आएगा, आड़ा उड़ी करेगा, मारेगा, वो तो जाएगा कि जी मैंने तो 20 ओवर की क्रिकेट के हिसाब से जो है वो खेलना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी। अब बैथल ने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है, फिर उसके बाद जो जोस बटलर ने उसने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है। ये लोग विकेट थ्रो करके नहीं आए, ये शॉट खेलते हुए आउट हुए। बैथल तो चलो आखिरी ओवर चल रहे थे, उसने 50 लेना था 50 के बाद, लेकिन जो बटलर आउट हुआ वो तो एक नॉर्मल नीचे खेलने जा रहा था शॉट को, वो आउट हो गए जडेजा की बॉल पे। तो बाकी जो प्लेयर फिर 100 रन आउट हुए। कहने का मकसद ये है कि इनके पास अगर प्लेयर देखा जाए, अब बेन डैकेट जिस तरह बैटिंग करता है, बेन डैकेट ने 30-32 रन कुछ किए हैं, लेकिन वो ऐसा प्लेयर आपको कहीं समझ नहीं आएगी कि ये वाकई सेंसिबल ओपनर है, जहां मारना है वहां मारेंगे, जहां सिंगल डबल्स लेके चलने हैं वहां चलेंगे। ये तो जिस तरह खेलते हैं, या हैरी ब्रूक जिस तरह खेलता है, तो ये तो ऐसे ही लगता है कि यार अभी मारा अभी आउट हुआ, ये पता नहीं लंबी नहीं खेलेंगे। तो इनको नुकसान जो है वो हो रहा है। 3-4 प्लेयर इनकी टीम में ऐसे हैं कि जो T20 की क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन उन पे ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप देखिए जॉस बटलर है, क्या जॉस बटलर से बड़ा प्लेयर आपको नजर आता है कोई T20 क्रिकेट में? वो या ओडीआई क्रिकेट में कितना खुला डुल्ला खेलता है, लेकिन आप उसकी बैटिंग देखो आज कितने तरीके से, सेंसिबल तरीके से वो खेलता रहा, क्योंकि उसको पता था कि भाई ऊपर से आउट होते जा रहे हैं, अब लेके चलना है मैच इसको। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर 248 इंडिया जैसी टीम, ये तो कुछ भी रन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं इंडिया ने बड़ी समझदारी से जो है वो बैटिंग की है। हर्षित राणा की बात करता हूं, उसने आई थिंक 3 आउट किए, फिर जडेजा ने 3 आउट किया। हर्षित एक्सपेंसिव रहे लेकिन उन्होंने 3 आउट किया। अब आप देखें ना, बुमराह नहीं है इनके पास,
विराट कोहली नहीं है इनके पास, ऋषभ पंत नहीं है इनके पास, तो प्लेयर्स नहीं है। ये सारे प्लेयर्स जो हैं, बुमराह का पता नहीं अभी चैंपियन ट्रॉफी में होता या नहीं होता, लेकिन ये जो 3 प्लेयर हैं ये चैंपियन ट्रॉफी की टीम में हैं, लेकिन इनको अभी रेस्ट दिया जा रहा है। रोहित शर्मा की फॉर्म की बात करते हैं, फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। शुभमन गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 80 समथिंग रन की इनिंग खेली। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने बड़ी जबरदस्त 50 की खेली। अक्षर पटेल 248 रन किए कितने ओवर में, आई थिंक 38 या 39 ओवर में किए। किसकी वजह से किए? बैट्समैन तो इतनी लंबी क्रिकेट खेले ही नहीं, बैट्समैन तो आउट होते रहे। सिर्फ श्रेयस अय्यर था जिसने, ये शुभमन गिल, इन 2 ने रन किए। इन दोनों के बाद जो इसने अक्षर पटेल ने 50 रन की नहीं खेली। अक्षर पटेल और गिल के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप हुई। इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया भाईजान इंडिया ने, और ऐसा बजाया कि ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मतलब ये बड़ी बातें करने वाले, वो माइकल मान, वो घंटे का, और वो नासिर हुसैन, और ये फलाना टमकाना, इनकी बेसबॉल, ब्रैंडन मैकलम को टेस्ट से ले उठा के जी व्हाइट बॉल में भी ले आए, तो जी वो मैं व्हाइट बॉल में भी बेसबॉल देगा। इंडिया ने ऐसी बेसबॉल इनकी घुसाई है पकड़ के, उनको ऐसा पकड़ के घंटा बजाया, इनको ऐसा पकड़ के रोंदा लगाया ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं जाएंगे बेटा। इनकी शक्लें ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली, क्योंकि भाई इनको इंडिया ने पकड़ के वहां घुसाया है जहां नहीं निकल पाएंगे ये। इनको बैटिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने, इनको बॉलिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने। मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में अगर इंडिया ने इंग्लैंड को भाईजान ना पेला हो तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँगा। मैं कहता हूं पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, ऐसा बजाया पकड़ के, ऐसा बजाया पकड़ के कि ये इंग्लैंड जो कहते थे ना बेसबॉल और बूज बॉल, उनको पकड़ घुसा दिया पुत्र, और ऐसी जगह पे घुसाया है कि जहां सिर्फ और सिर्फ इनको जलालत है। वो क्या चीज थी कि हमारी जिंदगी में सिर्फ जलालत के सिवा कुछ भी नहीं, तो बेटा ये गाना बिल्कुल इन पे सूट होता है ना कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जलालत है। बेटा जो आ रहा है हमें पेल रहा है, जो आ रहा है हमें पेल रहा है। और मेरा पुत्र पिछले 3-4 हफ्तों से तो इंडिया से पिल्ली जा रहे हो, और ऐसा पिल्ली जा रहे हो कि बेटा उठ भी नहीं पा रहे। अब बेटा यही चीज थी कि इंडिया वर्ल्ड क्लास साइड है, और इंडिया के आगे आके हमेशा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हो। बेसबॉल खेलते हो, बूसबॉल खेलते हो, घूसबॉल खेलते हो, जौन सी मर्जी बॉल खेलते हो, विदाउट इंडिया के आगे आप लोगों की कुछ भी नहीं चलेगी। निकलो मेरे घंटे के पैर के करके बेटा पेल दिया पकड़ के इंडिया ने। जिस तरह से इंडिया ने T20 सीरीज में इंग्लैंड को धूल चटाई, उसी तरह इंडिया ने ODI सीरीज का आगाज किया और पहला ही मैच अपने नाम कर लिया। अगर हम 2018 से लेकर अब तक की बात करें तो इंडिया इंग्लैंड से कोई भी सीरीज अभी तक जो है वो नहीं हारा। इंडिया मुसलसल एक सीरीज जो है वो जीतता हुआ आ रहा है। इंडिया ने इंग्लैंड को हर मैच उनके घर में भी हराया और हर सीरीज जो है अपने मुल्क के अंदर ला के उन्हें मारा। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की आज की जीत पर? देखिए, जब जैसे ही इंडिया ने जो टारगेट मिला, इवन शुरू के अंदर फिलिप साल्ट ने काफी अच्छी बैटिंग की, इंडियन बॉलर्स की पिटाई की थी, पर आगे हर्षित राणा जैसे 3 विकेट ली। हर्षित राणा दुनिया का वो वाहिद इंडिया का वो वाहिद बॉलर बन गया जिसने टेस्ट के अंदर डेब्यू किया, टेस्ट में 3 विकेट ले ली भी, ODI के अंदर डेब्यू किया, ODI में भी 3 विकेट ले ली। भाई T20 में डेब्यू करवाया था तब भी 3 विकेट ले गया। लाइक इंडिया जब भी कोई अपने प्लेयर को इतने मंज के रगड़ के तैयार करके लेके आता है ना कुछ बड़ा करके जाता है। इंडिया का टॉप ऑर्डर आज नहीं चला, जायसवाल और रोहित शर्मा वैसे स्टार्टअप नहीं दे पाए, पर गिल ने आगे बताया कि भाई मैं प्रिंस ऑफ इंडिया क्यों हूं। अगर विराट कोहली किंग है तो मुझे प्रिंस क्यों कहा जाता है। उसने अपनी इतनी बड़ी इनिंग खेली, उसके बाद आके शुभमन गिल अच्छा खेल गए, ठीक शुभमन गिल ने खेला, उसके बाद अक्षर पटेल इतना मजे वाला खेल गई। भाई इंडिया की बैटिंग लाइन को हम कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते। देखिए इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की है। इंग्लैंड आज जैसे T20 के अंदर इंग्लैंड जलील हुआ है, T20 में 4-1 से इंग्लैंड हारा है। इंग्लैंड अपने पूरे स्क्वाड के साथ पूरे जोर लगा रहा है यार। देखे उनके पास फिलिप साल्ट है, बेन डकीट है, जोस बटलर है, और इतने बड़े बैट्समैन बॉलिंग के अंदर, जोफ्रा आर्चर है, उनके पास मार्क वुड है। भाई मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड अपना पूरा जोर लगा रहा था। इवन इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो अपनी टीम को बेहतर कर ले, उनको एशियन पिचेस के ऊपर ऐसे स्ट्रॉन्ग कर ले कि भाई हमारे पास अगर 150 पे बॉल करने में बॉलर है ना तो हम एशियन बैट्समैन को डरा दें। भाई इंडिया ने बता दिया कि भाई इंग्लैंड के चाहे बॉलर 150 पे बॉल करते हैं ना तो हम 170 मीटर का छक्का मारने की हमारे अंदर सलाहियत है। अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, ठीक है। इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इंडिया ने अगर अक्षर पटेल को ऑलराउंडर और स्पिनर रखा है ना तो हमने एक सिर्फ अबरार को रखा है। देखिए क्या हमारा अबरार अक्षर पटेल जैसी बैटिंग कर सकता है? और भाई बिल्कुल ही नहीं कर सकता। हमारा अबरार अक्षर पटेल जैसी बैटिंग भी नहीं कर सकता है। तो मैं आज अक्सर की बात कर रहे हैं, आप ये देखें रविंद्र जडेजा कितने लॉन्ग टाइम के बाद मैदान पे उतरते साथ ही 3 विकेट निकाल गया। मोहम्मद शामी ने एक विकेट निकाली, अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाली, राणे ने आज साबित कर दिया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा राणा आपका हाजिर है। वाह भाई वाह 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 वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो पूरे भारत को। आज टीम इंडिया ने इंग्लैंड को ODI के पहले मैच में ऐसे हराया, और शुभमन गिल की जो बैटिंग थी आज उसे देखकर हमें और आपको तो काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन पड़ोसियों के 150 प्लस फेंकने वाले बॉलर्स का तो पैसा पे निकल गया होगा भैया। काफी ज्यादा अच्छा लगा
और काफी ज्यादा खुशी हुई आज शुभमन गिल की ये वाली इनिंग देखकर। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल उसी फॉर्म में है। ये बापू ना, ये जब तक जिंदा है ये छोड़ेगा नहीं। ये जब तक क्रिकेट में है ना, ये बापू ना T20 में झुकेगा और ना वनडे में झुकेगा, बापू पूरा घुसाएगा। तो भैया ये जो बैटिंग आज टीम इंडिया ने की है हमारे और आपके लिए, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम समझ लो, इम्तिहान समझ लो, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी सर के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स के जिस तरीके से काम पे टांग रही है इस इनिंग्स को देखकर मेरे ख्याल से उनको काफी ज्यादा घबराहट हो रही होगी कि भैया हमें तो लग रहा था कि ये टीम इंडिया जो है इस साल चैंपियन ट्रॉफी में इतना खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाएगी। लेकिन चलो T20 में तो ये जीत गए, लेकिन वनडे में भी ये इंग्लैंड को धो रहे हैं भैया, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों देखा आपने, तनवीर अहमद बहुत परेशान, हैरान परेशान है कि भारत की बैटिंग, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर और जो दूसरे पटेल हैं उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की और इतनी अच्छी बॉलिंग की। एक टाइम पे 76-75 रन पे एक भी आउट नहीं था, और उसके बाद भी जैसे कमबैक किया भारत ने, और लाजवाब कमबैक था, और उन्होंने ऑल आउट कर दी पूरी इंग्लैंड की टीम को 248 रन के ऊपर ही। और